ओम शांति। आज 3/11/2024। आज 3 नवंबर 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 25/10/2002 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? पवित्रता की रॉयल्टी। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज प्रेम का सागर शिव बाबा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए। अब चारों ओर के स्नेही बच्चे, मधुबन बाबा कहते हैं, बच्चे बहुत दूर दूर से, देश से विदेश से मधुबन बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म डोरी में, किस चीज़ से? रूहानी बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम मधुबन पहुंच गए। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए, वैसे शिव बाबा भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गया। अब बाबा परम धाम से हम बच्चों के लिए आते, तो बाबा देख रहे हैं चारों ओर के बच्चे भी, दूर बैठे भी, जो बाबा के सामने मधुबन में थे, जो दूर से देख रहे थे, जो बाहर टीवी वगैरह से भी देख रहे थे, तो बाबा कहते दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे बच्चों को भी बाबा देखकर खुश हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हैं। अब ऐसा स्नेह जब हमें परमात्मा से मिलन का अवसर मिलता है तो ऐसा किसी कल्प में नहीं मिलता। सारे कल्प में एक बार इस कलयुग अंत में हमें ये अवसर मिलता है, तो उसको अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा हर बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। शिव बाबा क्या देख रहे हैं बच्चों में? आज पवित्रता की रॉयल्टी। कितना बच्चे पवित्र रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही पवित्रता, प्योरिटी। तो हर बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। अब बाबा कौन सा ताज हम लोगों के मस्तक पर देख रहे हैं? प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो ना? कितना शोभनीक ताजधारी सवा है, ताज चमक रहा है। ऐसी सवा देख रहे हो, कुमारियाँ, ताजधारी कुमारियाँ हो ना। शिव बाबा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अब बाबा कुमारियों को, कुमारों को, सभी को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा सभी के मस्तक पर ये रॉयल्टी का ताज देख रहे हैं। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती ही हो तो आत्मा रूप में आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। अब बाबा कहते हैं अपने अनादि स्वरूप को याद करो। अनादि स्वरूप कौन सा है हमारा? परम धाम में आत्मिक स्वरूप। जब हम आत्मा स्वरूप में शिव बाबा के साथ परम धाम में रहते थे, तो बाबा कहते थे वहाँ पे आप सबसे अधिक प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते थे। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। परम धाम में भी बाबा कहते हैं बहुत सभी आत्माएं रहती हैं, लेकिन आप बच्चों की रॉयल्टी की चमक सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। याद आ रहा है ना परम धाम? बाबा कहते हैं अब सब बच्चे अपने परम धाम को, स्वीट होम को, उस घर को याद करो। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा बहुत सारे सितारे चमकते हैं, किसी सितारे की चमक हल्की, किसी की थोड़ी कम। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चे, क्योंकि आपने प्योरिटी की रॉयल्टी को अपने जीवन में धारण किया है, इसीलिए आप बच्चों की चमक सबसे अधिक दिखाई देती है। अब फिर बाबा कहते हैं आदिकाल में आ जाओ, आप सत्ययुगी दुनिया में आ जाओ। आदिकाल को याद करो। आदिकाल में देवी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। पहले बाबा ने कहा परम धाम में भी आपकी चमक बहुत अच्छी है आत्मा की। अब बाबा कहते हैं आदिकाल में सत्ययुगी दुनिया में आ जाओ अपनी, और सत्ययुगी दुनिया में देवता स्वरूप में आपकी रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही नहीं। किसकी रही? आप बच्चों की रही। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? अब बाबा कहते हैं अपने आदि स्वरूप की वो पर्सनालिटी याद है कि देवता स्वरूप में भी आपकी आत्मा कितना चमकती थी, आपकी आत्मा कितना गुणों से भरपूर थी।
फिर बाबा कहते हैं मध्यकाल में आ जाओ, द्वापर में आ जाओ। अब आपके पूज्य स्वरूप के चित्र बनाते हैं। अब भक्त पूज्य स्वरूप के चित्र बनाते हैं, तो उसमें भी देखो आपकी कितनी रॉयल्टी से पूजा की जाती है, विधि पूर्वक पूजा की जाती है। प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि मध्य और अंत सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। आदि में, अनादि में, आदि मध्य अंत तक बाबा कहते हैं सारे कल्प में आपके रूहानी रॉयल्टी की चमक, रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी यानी पवित्रता की पर्सनालिटी चलती रहती है। तो अपने आप को देखो, हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % है। अब बाबा कहते हैं अपने आप के अंदर देखो, हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने आप को, बाबा कहते हैं चेक करो कि हमारे अंदर से कितनी हमारी प्योरिटी की फलक झलक दिखाई देती है। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ते रूप में देखना। प्योरिटी की वृत्ति कैसी, बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, सदा हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखना, फरिश्ते रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। तो सबसे बाबा कहते हैं प्योरिटी की वृत्ति क्या है, शुभ कामना, शुभ भावना, कोई कैसा भी हो सभी को पवित्र दृष्टि से देखना, कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। ये है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाबा को फॉलो करना है। दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाबा को फॉलो करना है। फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने दुख दिया या सुख दिया, ब्रह्मा बाबा ने दुख दिया या सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है, कोई दुख भी दे तो आप क्या करेंगे, दुख नहीं देंगे। बहुत तो दुख दे देते हैं, दुख देता है तो कोई दुख देते हैं, बहुत गाली देते हैं, बहुत सारे इंसल्ट करते हैं, फील करेंगे या नहीं। तो फॉलो फादर, सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य ना भूलो। माना किसी ने इंसल्ट की भी तो बाबा कहते हैं उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य मत देखो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव देवियाँ हो ना, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता तो किचड़ा है ना। बाबा कहते कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये किचड़ा है। तो आप कचरा क्यों लेते हो? अगर आपको कोई कचरा दे उठा के तो आप नहीं लोगे ना। तो बाबा ने कहा कोई गाली देता है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता आपकी, तो उसमें आपने कचरा क्यों लेते हो? आपको डिस्टर्ब करता है तो क्या है, फिर आप क्यों लेते हो? थोड़ा थोड़ा लेते हो, फिर सोचते रहते हो, फिर फील करते हो। उसके लिए क्या करना, अपने अनादि स्वरूप, आदि काल, मध्य काल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। कोई कुछ भी करे, आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी की पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। माना आपको शुभ भाव, शुभ कामना देनी ही है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी को अपनाने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना के स्लोगन को जीवन में धारण करो। फिर बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण,
टीचर्स बहनों में बाबा कहते हैं, टीचर्स में जो भी बाबा के सेंटर्स पर समर्पित भाई बहन हैं, बाबा कहते हैं जो टीचर्स हैं उसमें शिव बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे, सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। बाबा कहते तो अभी समय प्रमाण आपको जो सेंटर्स है, सेंटर्स पे बहुत सेवा बढ़ेगी और सेंटर्स पे क्या होगा, शांति के लिए परेशान होकर आत्माएं भटकते हुए आएंगी और उन्हें वो शांति अनुभव कराएंगी हमारी टीचर्स बहनें, हमारी दीदियाँ। विशेष टीचरों के लिए बाबा अटेंशन दे रहे थे। टीचर्स को यही अटेंशन रखना है, बस अभी शिव बाबा के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूँ। अब टीचर्स के साथ साथ हम सभी बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। हमारी दीदियाँ भी अभ्यास कर रही हैं, हम भी ये अभ्यास कर रहे हैं। क्या अभ्यास करना है? शिव बाबा के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूँ। ऐसा अपने आप को बनाना है। जैसा जैसा अंत समय करीब आता जा रहा है, अब हमें बाबा से निकटता उतनी ही बढ़ाती जाना है। मेरे द्वारा शिव बाबा दिखाई दे। बाबा कहते हैं अब टीचर्स बहनों के साथ साथ मेरे हर बच्चे में अब शिव बाबा दिखाई दे, तभी विश्व परिवर्तन होगा। तो इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करना है। अब इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करना है कि मेरे द्वारा शिव बाबा दिखाई दे। जब बाबा की याद हम बहुत करते हैं, जब बाबा से योग लगाते हैं, तो वो जो शांति के वाइब्रेशंस सभी को अनुभव हों। लेकिन सबसे पहले हमें वो अनुभव करना है, फिर वो वाइब्रेशंस सभी को अनुभव हों। इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखलाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनाने वाले, सदा शिव बाबा के समान सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर शिव बाबा की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियाँ सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ शिव बाबा की स्मृति और बाबा के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्या करना है? आत्मा की स्मृति के साथ मैं आत्मा हूँ, हमें शिव बाबा की स्मृति भी रखनी, शिव बाबा को भी याद करना है। और शिव बाबा के साथ ड्रामा की स्मृति कि इस ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है, हमें बाबा ने क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो ड्रामे की भी स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई भी परिस्थिति ऊंची नीचे आती है तो अचल अडोल नहीं रह पाते। तो उसमें अगर ड्रामा का ज्ञान है कि कल्प पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी इस कल्प में ऐसा हो रहा है, तो ड्रामा है, ड्रामा की भाभी है, तो उससे भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अपनी दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। तो विशेष आज बाबा हमारे प्योरिटी की रॉयल्टी को, प्योरिटी की पर्सनालिटी को देख रहे हैं। साथ ही साथ बाबा ने हमारी सभी स्मृतियाँ दिलाई कि अनादि स्वरूप में भी हमारी प्योरिटी की, रॉयल्टी की पर्सनालिटी, हमारी प्योरिटी की चमक अनादि काल में भी, परम धाम में भी सबसे अधिक रही और साथ ही साथ हमारे सतयुग में भी बाबा ने कहा रही और मध्य में, द्वापर में भी रही और अंत के समय में भी आप बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी सबसे अधिक है। तो अपने आप को चेक करना है, क्या हम सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की धारणा को रखते हैं। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें।
प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दाना देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर कर रही हूँ। चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार